श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पूजा और तंत्र मंत्र के कुछ ऐसे स्थान जिसका रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला है। हमारे देश में आस्था और श्रद्धा के कई मुकाम हैं जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और हमारा आस्था भगवान के प्रति और मजबूत होता चला जाता है। आज हम आपको हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जिसका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वैज्ञानिक लोग भी खुश हो चुके हैं वहाँ पे और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या और कैसे होता है। तो सर्वप्रथम तो हम आपको कामाख्या मंदिर के बारे में बताएंगे। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है और हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम में है। इस मंदिर को देश के 52 शक्तिपीठों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के आधार पर इस स्थान पर देवी सती की योनि गिरी थी, जो बाद में साधना का केंद्र बन गया। हालांकि इस मंदिर में देवी सती की कोई मूर्ति नहीं है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे हिस्से में लोगों को माता के दर्शन होते हैं और कहा जाता है कि यहाँ मौजूद एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। ऐसा ही मानते हैं कि महीने में एक दिन एक हल्की सी लालिमा लिए हुए पानी निकलता है और ऐसा क्यों होता है इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि ये देवी रजस्वला होती हैं, पर अब ये जो टाइम फैक्टर है, पहले तो हर महीने होता था, शायद 400-500 साल पहले, अब साल में एक दफ़ा 5 से 6 दिन के लिए मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है और उस वक्त माता कामाख्या रजस्वला होती है। ये बात आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद है करणी देवी का मंदिर। कमाल का मंदिर है। चूहों की पूरी फौज रहती है यहाँ पे। इसे चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं और मुसक मंदिर भी कहा जाता है। आपको एक चीज़ बता दें कि मंदिर है राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में और इस मंदिर में चूहों का साम्राज्य स्थापित है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के अधिकांश चूहे काले हैं और कुछ चूहे सफ़ेद हैं और लोग कहते हैं कि ये सफ़ेद चूहे अति दुर्लभ हैं। अगर किसी को सफ़ेद चूहा दिख गया तो समझ लो उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये चूहे कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे अचानक आ जाते हैं, आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पे विज्ञान धरी की धरी रह जाती है और हमारा आस्था, हमारा विश्वास, हमारा भगवान के प्रति विश्वास फिर बढ़ जाता है। फिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये भी राजस्थान में ही मौजूद है। राजस्थान के दौरा में मौजूद है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी के 10 सिद्ध पीठों में से ये एक है और एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी, सब कहते हैं कि जागृत अवस्था में जिन व्यक्तियों को बाहरी साया होता है, बाहरी साया इन द सेंस आप ये कह लीजिए कि भूत प्रेत की साया, अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे लोगों के यहाँ के प्रीतराज सरकार और कोप्तान कोतवाल के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमारा विज्ञान, हमारे वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये लोग, खास करके पर्टिकुलर लोग, वहाँ पे जाने के बाद चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं। होता यूँ है कि पल भर में ही जो बुरी आत्मा से पीड़ित जो लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं और वो बुरी आत्माएं इनके शरीर को छोड़कर निकल जाती है। ऐसा किस वजह से होता है, इस बात का पता आज तक विज्ञान नहीं लगा पाया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपने परेशानियों का निजात पाने के लिए आते हैं और इस मंदिर में रात को किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। ये इसकी खासियत है। तो फिर हमारा आस्था एक तरफ, हमारा विज्ञान एक तरफ, हमारा फिर आस्था भगवान के प्रति हमारा विश्वास फिर बढ़ जाता है। फिर है काल भैरव का मंदिर। काल भैरव का मंदिर आपको सबको पता ही है कि उज्जैन में स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि काल भैरव मंदिर में प्रसाद की जगह पे यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है।
और सबसे बड़ी बात यह है जो विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है कि जब काल भैरव की प्रतिमा का जो मुख है उस पे जब शराब का प्याला लगाया जाता है तो खाली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात का पता नहीं लगा पाया है, विज्ञान नहीं लगा पाया है। और वो शराब जाती कहाँ है ये भी आज तक कोई नहीं समझ पाया। विज्ञान ने बहुत सारी खोज की है, बहुत सारे खनन वनन सब कर डाला उन लोगों ने वहाँ पे, पर किसी को नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हमारा है ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश की कालीधार पहाड़ी में स्थित है। यह भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसके बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, जबान। माता सती के जीव के प्रतीक रूप में यहाँ धरती के गर्भ से ज्वालाएं निकलती है जो 9 कलर की होती है, नवरंग होती है। और इसको जो 9 रंग निकलते हैं, इसको देवी के 9 रूप के बारे में माना जाता है। अंजी देवी, अंबिका, सरस्वती, महालक्ष्मी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, चंडी, अन्नपूर्णा और महाकाली। ये 9 रूप माना जाता है वहां पे। आज तक विज्ञान ये नहीं पता लगा पाया है कि ये ज्वालाएं कहाँ से प्रकट होती है। इसके जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिक खुद ही चेंज कैसे हो जाती है। आज भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है कि ये जलती कैसे है, प्रज्वलित कैसे होती है और कब तक जलती रहेगी, आज तक किसी को नहीं पता चला है। मुगल शासक ने इस ज्वाला को बुझाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जाता है इन मंदिरों में वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और इन सभी जगहों पर साधना की जाती है, तंत्र मंत्र की साधना भी की जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।